खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी शबाशीन साहब, क्या कहेंगे? सहाफ़ियों के हकूक़ पे, सहाफ़ियों पे भी तशद्दुद किया जाता है, सच दिखाना बेहद मुश्किल है और ये मैं तो कहूँगा कि सदका जारिया है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। बड़े बड़े माफियाज को जो हाथ डालना, उसमें आप करप्शन में देख लेंगे पुलिस अफसरान, उसके बाद ये जो दूसरे लैंड माफियाज, हर बंदा जो है 90% जिसको भी बेनकाब करते हैं तो वो पावरफुल, उनके पीछे गैंग्स होते हैं। तो क्या कहेंगे, सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के इस मैसेज पे क्या कहेंगे कि सहाफ़ी हमारे हीरोज हैं? शबाशीन साहब। देखें, आप उकाड़ा से बिलोंग करते हैं और मैंने हमेशा देखा है कि आप उकाड़ा के मसाइल पे सारे नंबर 1 सरफहरिस्त होते हैं। और आपके जब से ये डायरेक्टर न्यूज बखारी साहब आए हैं, उससे भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपकी 7 न्यूज की रेटिंग भी वो मतलब कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है। इस पे तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपकी टीम को देता हूं, प्रोड्यूसर को देता हूं। अब आ जाए बात कि सदर पाकिस्तान ने जो हमारे सहाफ़ी जो काम कर रही है, हमारे हीरोज हैं। अब मुझे उम्र बताएं, ये बातों तक कवानीन इनके मसलन घरों की क्या छतें इनके पास नसीब हैं, इलाकाई सहाफ़ियों की इतने मसाइल हैं, ये चीजें इतनी यानी कि भयानक हो चुकी हैं। सहाफत करना इस मुल्क में इस वक्त आजादाना सहाफत करना मुश्किल तरीन काम है। मेरे कोलीग जिनके मर्डर हो गया, क्या उनके आज तक इनके कातिल मिले हैं? हमें वो तहफ़्फ़ुज़ दिया कभी पीके एक्ट के ऊपर हमारे खिलाफ, पीके एक्ट के आप भी उसमें देखें कितने हमारे सहाफ़ी भाई जो पीके एक्ट की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई है। आज़ादाना सहाफ़त के लिए आप इतने हमारे खिलाफ कवानीन बनाते हैं हमारी ज़बान बंदी करने के लिए। हम समझते हैं कि हमने ये जहाद कर रहे हैं और जहाद यही है कि आप अवाम के मसाइल और माशरे की आंख बन के हम सामने उभरते हैं। और हम जब इन्हें ब्यूरोक्रेसी को या आप पुलिस को या कोई भी आप हेल्थ एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कई भी मसाइल डेवलपमेंट के लगाएं तो वो हम उजागर करते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे जो माफियाज होते हैं अगर उनसे घबराना हो तो फिर सहाफत पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये एक जुनून है, एक जज्बा है, उसके तहत ही पाकिस्तान में सहाफत हो रही है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और इसी तरह हमारे नए लोग भी देखें, मैच कॉम में अब कितनी दिलचस्पी बढ़ गई है। आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगा लें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लगा लें या तालीमी इदारे कॉलेज के लगा लें कि आप उमर भाई कितने लोग जर्नलिज्म में जा रहे हैं और हमारे सेटों पे हमारे पूरे चैनल्स में किस तरह यानी कि ये लड़के लड़कियां आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों में ये अब शऊर आ रहा है और जज्बा बढ़ रहा है कि हमने सच बोलना है। हमारे सच बोलने से बहुत सारी पिछली गवर्नमेंट्स, आने वाली गवर्नमेंट्स और मौजूदा गवर्नमेंट ने हमेशा जबान बंदी की कोशिश की है। लेकिन मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बिल मंजूर किया और हमें हीरोज कहा है, तो इसमें शक नहीं, मैं उन्हें उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह ही मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में सहाफत करने के लिए आसान मौके पैदा करने चाहिए। हाँ, रेड लाइन हमारी अगर रियासत की तरफ से कोई रेड लाइन है तो उसको अबूर हमें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जो मसाइल लोगों के बताते हैं या जो माफियाज हैं उस पे कम से कम रियासत को हमारी सहाफत और सहाफियों के पीछे खड़ा होना चाहिए।